एमकेएस में आपका स्वागत है। नर्सिंग कोर्स में प्रवेश नीट से होगा या फिर नहीं। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे और जैसा कि आपको पता है सारे कमेंट यहाँ पर देखे जाते हैं। तो 2023 में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो तो क्या आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा या फिर विदाउट नीट के नर्सिंग कोर्स में प्रवेश आपको मिल जाएगा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर नीट के थ्रू होगा और कुछ कॉलेज ऐसे जहाँ पर बिना नीट के हो जाएगा। यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर सरकार का आदेश आया था, सीएम योगी का आदेश, नीट से हो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन। ये यहाँ पर न्यूज उन्होंने जारी किया था, बट इसका विरोध काफ़ी किया हमने और हमारे जो प्रिय विद्यार्थी उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो जीएनएम कोर्स है इनमें तो वो विद्यार्थी भी आगे जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, तो फिर वो नीट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो इसको तो हमने उसी टाइम पे विरोध किया था और सरकार ने इसका फैसला वापस ले लिया था। चलो कोई बात नहीं, जेएनएम में बिना नीट के भी आप प्रवेश ले सकते हो। तो जेएनएम के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है नीट, कहीं पर भी, चाहे वो आपका कोई भी राज्य हो, नीट ज़रूरी नहीं है जेएनएम के लिए। ठीक, अब बात आती है बीएससी नर्सिंग की। तो अब आप बोलेंगे सर क्या बीएससी नर्सिंग के लिए नीट जरूरी है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कुछ कॉलेज है जिनके लिए नीट जरूरी है, तभी आपको बीएससी नर्सिंग में प्रवेश मिलेगा। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर नीट जरूरी नहीं है, बिना नीट के भी आपको ओनली बीएससी नर्सिंग इंट्रांस एग्जाम के माध्यम से आपको प्रवेश मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर और भी न्यूज है, उसको भी देखो आप। जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि जिस विद्यार्थी ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन पर प्रेस कर लिया है, तो पूरा नर्सिंग का अपडेट उनको मिलेगा। अब बीएस नर्सिंग में एडमिशन में बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। पहले तो क्या होता था, 12वीं की परसेंटेज के बेस पर हो जाता था, फिर यहाँ पर 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम लागू किया और अब ये नीट लागू हो गया काफ़ी सारी जगह पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब देनी होगी नीट। तो मैं आपको बता दूं नीट कौन कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए आपको देनी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी के लिए नहीं देनी होगी। चिंता आपको नहीं करनी है। देखो, अगर नीट का एग्जाम दोगे तो भी आपको तैयारी करनी होगी, अगर आप बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो भी आपको तैयारी करनी होगी। तो तैयारी की चिंता छोड़ो, आप तैयारी का पूरा बंदोबस्त हमने कर दिया। अगर आपको प्रोसेस पता नहीं है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, घर बैठे भी तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम तो देना ही होगा 12वीं के बाद, एंट्रेंस एग्जाम, प्रे एग्जाम, तभी जाके आपको नर्सिंग कोर्स में प्रवेश मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है, जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। एमकेएस अकेडमी आपको सर्च कर लेना है, लिंक नीचे भी दे रखा है, वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। यहाँ पर नर्सिंग के फॉर्म आपको सबसे पहले मिलते हैं, आंसर की रिजल्ट सब आपको पहले मिलते हैं यहाँ पर। इसी के साथ आप यहाँ पर तैयारी भी कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो नीट की, बीएस नर्सिंग की तैयारी घर बैठे कर सकते हो। अगर आपको तैयारी करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको वो भी देख लो, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, आपका टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस एमसीक्यू, ये सर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये देख लो आप। तो अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है नीट की या फिर बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जीएनएम की, एएनएम की, तो व्हाट्सअप कर देना, ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो आप। तो चलिए ले चलते आपको मैप पे। ये है हमारा भारत देश महान, ठीक है। इंडिया के हर कोने कोने के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नीट का एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बिना नीट के भी आप बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्रवेश ले सकते हो। तो राजस्थान में क्या होगा, बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि नीट के माध्यम से नहीं होगा, नीट जरूरी नहीं है, अलग से एग्जाम होगा। यूपी में भी बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी एंट्रेंस एग्जाम ही होगा बीएस नर्सिंग का, ठीक है ना। झारखंड में भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, तैयारी शुरू करवा दी हमने, कर सकते हो चाहो तो आप कोर्स ज्वाइन। बिहार में भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। और आपका जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर भी क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, एंट्रेंस एग्जाम। देख लो, इतनी सारी जगह पर बिना नीट के प्रवेश ले सकते हो, ओनली एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। तो अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बता दो, तो यहाँ पर जरूर नीट के माध्यम से होगा। और चलो मैं आपको बता देता हूँ कि और कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर नीट के माध्यम से होगा। चाहो तो आप नोट कर सकते हो। इंडिया का जो टॉप यूनिवर्सिटी है
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का नाम आपने सुना होगा। तो अगर आप यहाँ से BS नर्सिंग करना चाहते हो तो नीट का फॉर्म आपको भरना होगा, नीट का एग्जाम आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो तो हम आपको बता देंगे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। इसके बाद आता है जिपमर, ये भी इंडिया का टॉप है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर भी आपको अगर BS नर्सिंग करना है तो नीट का एग्जाम देना होगा। फिर आता है आपका दिल्ली का लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी अगर आपको प्रवेश चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये BS नर्सिंग कोर्स यहाँ पर करवाता है, चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम भरना, फॉर्म भरना होगा और एग्ज़ाम आपको देना होगा। फिर आता है आपका राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज जो कि दिल्ली में है, इसके लिए भी नीट का एग्ज़ाम आपको देना होगा, नीट का फॉर्म आपको भरना होगा। नोट कर लो, ये सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर नीट का फॉर्म के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से प्रवेश ले सकते हो। फिर आता है आपका मिलिट्री नर्सिंग, ऑल इंडिया के विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होती है। तो मिलिट्री नर्सिंग के लिए भी नीट का एग्जाम आपको देना होगा और आपको फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप बोलेंगे सर इन कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कब होगा, मिलिट्री नर्सिंग में कब होगा, राजकुमारी में कब होगा, लेडी हार्डिंग में कब होगा, जिपमर में कब होगा, BHU में कब होगा? क्योंकि आपको नीट के एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आपको BS नर्सिंग कोर्स में प्रवेश मिलेगा। तो उसके लिए तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन होंगे तो हम आपको बताएंगे। बाकी आप तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, तैयारी हमने स्टार्ट करवा रखी है। और अब आ जाते हैं आपके कमेंटों के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे हर एक विद्यार्थी का कमेंट देखा जाता है। आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है, कोई भी आपका दोस्त है, कोई भी फैमिली मेंबर कोई दूसरा हो जो नर्सिंग कोर्स करना चाहता हो तो बता देना, क्योंकि यहाँ पर हर एक विद्यार्थी की सुनवाई होती है। शबनम, ठीक है, शबनम का कहना है सर JNM करने के बाद जॉब कैसे मिलती है, सैलरी कितनी रहती है? तो JNM करने के बाद आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होता है, वैकेंसी जहाँ पर निकलती है ना वहाँ पर फॉर्म आपको भरना होता है। सैलरी वही 45,000 से स्टार्ट रहती है, और अगर आप एम्स के लिए जाते हो तो एम्स में 90,000 होती है, सिंपल सी बात है, कोई कमी नहीं है सैलरी में। कश्यप, सर आर्मी नर्सिंग के लिए कितना हाइट चाहिए? देखो आर्मी नर्सिंग जो कॉलेज है ना, वो कॉलेज का नाम है, तो डरना नहीं है, वो कॉलेज का नाम है आर्मी नर्सिंग, वहाँ पर हाइट वाइट कुछ नहीं चाहिए, ठीक है कश्यप। वो तो मिलिट्री नर्सिंग है ना, वहाँ पर चाहिए, मिलिट्री नर्सिंग जो MNS वहाँ पर चाहिए हाइट, ये आर्मी नर्सिंग अलग है। आकांक्षा, बट सर आर्मी नर्सिंग में तो नीट के एग्ज़ाम से एडमिशन मिलता है। आकांक्षा में ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आर्मी नर्सिंग अलग है, जो आर्मी नर्सिंग कॉलेज है ना वो अलग है, और मिलिट्री नर्सिंग है ना वो अलग है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है, तभी तो मैं बोलता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, नॉलेज मिलती है बहुत ज़्यादा। ये MNS या दूसरा है, ये हुई ना बात, ये कमेंट दूसरा ही है, MNS अलग है, ये आर्मी नर्सिंग अलग है, ठीक, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नीट के द्वारा होना था, देखो आप, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये अलग है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। रेना अंसारी, सर PGI लखनऊ में कब आएंगे? तो वीडियो इसका देखो, कल ही बनाया था PGI का। खुशी, सर दिल्ली में JNM पर वीडियो बना दो, पक्का बनाएंगे खुशी, टेंशन मत लो आप। तनु, सर ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है? हाँ, इंडियन आर्मी वाला तो है, बाकी मिलिट्री नर्सिंग वाला नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगा। क्वालिफिकेशन बता दो, तो क्वालिफिकेशन तो वही है, 10वीं पास, 12वीं पास की मार्कशीट, ID होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, और 17 साल आपकी उम्र होना चाहिए, बस अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्मी नर्सिंग में और मिलिट्री नर्सिंग में क्या अंतर है। चलो देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपका मिलिट्री नर्सिंग, यानी कि MNS, ये पूरा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फीस देती है, गवर्नमेंट सारा खर्चा देती है, और यहाँ पर जो प्रवेश है वो नीट के द्वारा होगा, नोट कर लो, नीट के द्वारा होगा यहाँ पर मिलिट्री नर्सिंग में, ठीक है। अब आती है आर्मी नर्सिंग वाली बात, तो उसकी वेबसाइट दूसरी है, वो कॉलेज दूसरा है, चलो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये है आपका दूसरा आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो ये जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ना, ये कॉलेज का नाम है बेसिकली,
तो यहाँ पर अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, और ये गवर्नमेंट नहीं है, ये पूरा गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, तभी मैं आपके कमेंट देखता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर तो फीस भी बहुत ज़्यादा है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। तो अगर आपके पास कम पैसे है, कम खर्च में करना चाहते हो, तो फिर आप मिलिट्री नर्सिंग में जाना, MNS में। क्लियर? और फिर गवर्नमेंट में जाना है तो तैयारी करनी होगी। तैयारी करनी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट है, नई क्लासेस स्टार्ट है, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। फिर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बता सकते हो आप।